आपसी अहंकार को दूर करना पड़ेगा। अब देखोगे दूसरे युग में, द्वितीय युग में फिर भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए। भगवान श्री कृष्ण ने भी वही कार्य किया, धनुष को तोड़ा। धनुष तोड़ने का मतलब वहां भी संकेत दिया गया ईश्वर के द्वारा, दोनों जगह संकेत दिया गया था कि अगर राम राज्य का स्थापित करनी है तो विरोधाभास खत्म करना पड़ेगा, द्वेष भावना को खत्म करना पड़ेगा, एकता की भावना पैदा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मैं संवाद कर रहा था। जब मैं एक बार पहले की, इससे पहले जब कथा किया, उस कथा के दौरान मैंने कहा कि हमें एक सतयुग आ गया है, हमें भगवान श्री रामचंद्र जी का राम राज्य लाना है। मैं थोड़ा ये हटके बात कर रहा हूं अब की बार। वहां एक विद्यार्थी ने मेरे को सुझाव दिया कि गुरुजी राम राज्य नहीं, कृष्ण राज्य लेके आना है। मैंने कहा ऐसे क्यों? राम राज्य में क्या था कि दूसरे देशों के साथ लड़ाई थी। कृष्ण राज्य के अंदर क्या था? भगवान श्री कृष्ण के राज्य में क्या था? हमारे देश के अंदर ही राज्य, अपनों के साथ में लड़ाई थी। यानी कि देश के अंदर ही, देश के अंदर ही दुश्मन पैदा हो गए थे। अब इस घटना को मैं थोड़ा सा अलग से, अभी आज की घटना से लगन लेके आता हूं। आप देखेंगे देश के अंदर भी वही घटनाएं हो रही है आज। उस समय भी वही हुआ था, आज भी वही हो रहा है कि देश के अंदर कुरीतियां चल रही हैं। आप देखोगे कि आजकल जो वैक्सीन को लेकर के आप देखोगे, आपके मोबाइल के ऊपर बोला जा रहा है कि 150 करोड़ जनसंख्या ने वैक्सीन ले लिया, जबकि जनसंख्या ही भारत की 138 करोड़ है। और सब चैनल वाले बोल रहे हैं, सब मोबाइलों पे बोल रहे हैं, आप सभी ने भी सुना होगा। उस प्रकार से जब देश के अंदर जो संकट आता है, मैं उस घटना को भगवान श्री राम की कथा से थोड़ा हटके बात कर रहा हूं। फिर मैं वापस भगवान श्री राम की कथा के अंदर जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो संवाद आएगा, उस संवाद के अंदर आप देखेंगे परशुराम और लक्ष्मण जी का संवाद है। उस संवाद के अंदर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कुछ देश की आज की परिस्थितियों को लेकर के, कुछ घटनाओं को लेकर के, देश की कुछ आज की समस्याओं को लेकर के, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि देश की जो समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान भगवान श्री राम की कथा के अंदर है, जो कि हमने पहले भी चर्चा किया। अब जो संवाद रहेगा वो भगवान श्री राम के साथ में, यानी कि परशुराम और लक्ष्मण संवाद आएगा। उस संवाद को शुरू करने से पहले हम कुछ देश की जो परिस्थितियां हैं, आज की समस्याओं को समाधान की तरफ, उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। थोड़ा सा समय उसमें लगाएंगे तो कथा से थोड़ा हट करके। क्योंकि जिस प्रकार से देश में कोई संकट आता है, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, आप पीछे के इतिहास को उठा करके देखिए। जब भी देश में कोई संकट आता है, या कोई एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाना चाहता है, तो उस देश में एक डर पैदा किया जाता है। और डर कहां पैदा किया जाता है? जो नौकरी करने वाले, जो सर्विस करने वाले, उन लोगों के बीच में डर पैदा किया जाता है। आपको लगेगा कि मैं भगवान श्री राम की कथा के बीच में ये संवाद क्यों लेके आए? ये बातें करने के बाद आपको वो उसमें एक भगवान श्री राम की कथा के अंदर आप देखोगे परशुराम और लक्ष्मण जी का जो संवाद है, उसी संवाद के अंदर आज की समस्याओं का समाधान है। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जिस प्रकार से सरकारों पे दबाव डलवा करके, राजाओं से सहमति लेकर के लोगों में एक डर पैदा करके
धीरे धीरे देश को गुलाम बनाया गया। उसी प्रकार से आप देखोगे, अगर आपके पास समय हो, पिछले 3000 साल के इतिहास को आप उठा करके पढ़िए, आपको पता चलेगा कि एक देश दूसरे देश को गुलाम कैसे बनाता है, एक कंपनी पूरे देश को कैसे गुलाम बना देती है। जिस प्रकार से पूरा जो देश होता है वो नागरिकों के द्वारा देश होता है, राजा के द्वारा नहीं होता है। लेकिन जब देश के नागरिक, जो कि देश की जनता, देश के सेवक को, यानी कि देश के जो नौकर को अपने अधिकारों को भूल करके उन्हें इतने ज्यादा अधिकार दे दिए जाते हैं, तो उस देश में बहुत बड़ा संकट आता है और उसको अगली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार से जिस घर में एकता नहीं होती है, उस घर में कोई संकट आता है, उसके परिणाम सभी लोगों को भुगतना पड़ते हैं। उसी प्रकार से आज आप देखेंगे हमारे देश की सरकारें जो गलतियां कर रही है, उसके परिणाम हमारे आने वाली पीढ़ियां भुगतेंगी। जिस प्रकार से हमारे देश में एक बार मुगलों का राज्य हुआ था, मुगलों के राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे राज्य की, हमारे देश के राजा का शिक्षा की कमी की वजह से, भगवान श्री राम की कथा को न करने की वजह से, बीच में कथा का रुकावट हो गया था काफी सालों में, ज्ञान के अभाव में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक ट्रेड नाम का शब्द का प्रयोग करके, जिसका मतलब दो मतलब होते हैं, ट्रेड का मतलब व्यापार भी होता है, ट्रेड का मतलब लूट भी होता है। जिस प्रकार से उन्हें अपने राजा को लालच दे करके राजा को मजबूर किया गया, उसी प्रकार से आप देखेंगे अभी फिर दोबारा देश के ऊपर वही संकट आ गया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश को लूटने के लिए आई थी, ईस्ट इंडिया का कंपनी का भी काम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के हमारे देश के अंदर लालची बेईमान लोगों को पहचान किया, उनको लालच दिया गया, राजा को लालच दिया गया, टैक्स का लालच दिया गया। उसके परिणाम आपने देखे होंगे, बड़े भयंकर गए हैं। ऐसा सब क्यों होता है? आप देखोगे हर 90 साल के बाद, हर 100 साल के बाद एक युग बदलता है, हर 100 साल के बाद परिवर्तन होता है। आप पिछले 3000 सालों के आप इतिहास को उठा करके देख लीजिए। कई बार क्या होता है, मान लो जिस प्रकार से परिवार के मुखिया के कोई भी डिसीजन या को लेना गलती होने का मुख्य कारण क्या होता है? दो चीजें होती है, या तो मजबूर होता है या जानबूझ कर लिए जाते हैं। अगर जिस प्रकार से परिवार का मुखिया और परिवार के सदस्यों में एकता होती है और वो सभी एकता मिलकर के उस समस्याओं को समाधान को ढूंढ सकते हैं। अब देखिए वही संकट वहां पे जब भगवान श्री रामचंद्र जी ने धनुष परिक्रमा चलाई, तो वहां भी लक्ष्मण जी का और परशुराम जी का संवाद को आप देखेंगे, वहां भी वही संकट था। आज भी देश में वही संकट है। देश में इतना बड़ा संकट आ चुका है, अगर इन परिस्थितियों को देखते हुए सभी ने एकता से मिलकर कार्य नहीं किया गया, इसके परिणाम बहुत भयंकर आएंगे। जिस प्रकार से, एक छोटी सी घटना बताता हूं, जिस प्रकार से हमारे देश का संस्कार होता है कि जब किसी परिवार में कोई संकट आता है, उस परिवार के सभी लोग इकट्ठा होकर के अपने मनमुटाव को भूल करके उस समस्याओं को समाधान की तरफ बढ़ते हैं। और उस परिवार में अगर एकता हो
तो उस परिवार के संकट को बहुत जल्दी निकल सकते हैं। लेकिन जिस परिवार के अंदर अगर एकता नहीं हो, अहंकार की भावना हो, उस परिवार में वो संकट काफी समय तक बना रहता है। जिस प्रकार के हमारे संस्कारों में बताया गया है कि परिवार के सभी सदस्य अपना मनमुटाव को छोड़ करके एकजुट होकर के उस समस्याओं के समाधान से निकलते हैं, देश में भी वही लागू है कि जिस प्रकार से देश में कोई अगर संकट आए तो वहां भी एक नागरिकों का कर्तव्य बनता है कि अपने सभी मनमुटाव को छोड़ करके एकता की एकाग्र होकर के उस समस्याओं का समाधान को ढूंढना चाहिए। आप देखेंगे जिस प्रकार से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, उन्होंने पूरे देश को लूटा, उसी प्रकार से आज देश के राजनीतिक भी पार्टियां भी सेम उन्हीं पद्धतियों पे चल रही है। ये भी एक लूट का एक गिरोह हो गया है। आप देखेंगे एक राज्य का मुख्यमंत्री जनता को गुलाम बनाने के लिए एक लालच दिया जाता है कि लाइट बिजली फ्री दी जाएगी, वैक्सीन फ्री दी जाएगी। उस लालच में आकर के उस देश के नागरिक, उस राज्य के नागरिक अपने अधिकारों को भूल करके, अपनी स्वतंत्रता को भूल करके और वो अपने मुखिया को चुन लेते हैं। याद रखें, उसी देश में गुलामी आती है जहां पे नागरिक लालची हो, बेईमान हो, हरामखोर हो। याद रखेंगे कि आज एक समय ऐसा था, भगवान श्री राम के समय में एक लीडर, भगवान श्री राम जी के लीडरशिप था, देखिए आप, वहां उनमें एक लीडरशिप थी, कार्य करने की क्षमता थी, लोगों में कॉन्फिडेंस पैदा करने की, लोगों को मनोबल बढ़ाने में, लोगों में योग्यता भरने में। ये नहीं है हरामखोरी भरना नहीं। आज अब देखेंगे कि देश के अंदर लीडर पैदा होने बंद हो गए हैं, मैनेजर पैदा होने लग गए हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति का चरित्र होता है, जिस प्रकार से व्यक्ति लालची होता है, वो वैसे ही संगति को बढ़ावा देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर एक शराबी व्यक्ति है तो शराब पीने वाले व्यक्ति को ही पसंद करेगा। उसी प्रकार के आप देखोगे देश के अंदर ऐसी कुरीतियां फैलती जा रही हैं। कभी कभी इन बातों को देख करके चिंतित होना पड़ता है कि देश किस ओर जा रहा है। कि एक नेता जनता को लालच दे करके बिजली फ्री, लाइट फ्री, पानी फ्री, वैक्सीन फ्री, राशन फ्री, तो अब देश चला रहे हैं, राज्य चला रहे हैं, क्या करते हैं। जैसे कि हमारे देश के शास्त्री बहुत ज्यादा अर्थशास्त्र हुए हैं, चाणक्य जो हुए हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा में भी आप सीखेंगे, भगवान श्री राम जी की कथा में यही आगे चल के एक संवाद आएगा, भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी का संवाद आएगा। वहां पे उस संवाद के अंदर 52 बातें हैं उसके अंदर, लेकिन आप देखेंगे वहां पे भगवान श्री रामचंद्र जी एक ही बात बताते हैं कि देश हो, राज्य हो, नगर पालिका हो, गांव हो, घर हो, केवल 3 चीजें ही फ्री मिलनी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। अगर इन 3 चीजों के अलावा फ्री में मिलने लग गया तो उस देश का भविष्य नहीं है, उस राज्य का भविष्य नहीं है, उस परिवार का भविष्य नहीं है। अब देखोगे हमारे जो पुराने गुरुकुलों के अंदर तो संस्कार दिए जाते थे, एक विद्यार्थी भी अपने कर्तव्य के अनुसार, अपने कार्य कर करके, अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते थे। हमारे देश में एक अर्थशास्त्री हुए चाणक्य के नाम से, उनका कहना था कि राजा के पास टैक्स ज्यादा नहीं देना चाहिए, इनकम पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। उनका मानना एक और भी था
कि खर्चे पे टैक्स लगना चाहिए। उनकी एक स्टेटमेंट और भी थी, कोई भी ज्यादा टैक्स राजा के पास नहीं रहना चाहिए। अगर राजा के पास ज्यादा टैक्स जाता है तो आप बहुत बड़े संकट को निमंत्रण दे रहे हैं, और वो संकट आप देख रहे होंगे। आज देश विदेशों से कर्जा ले रहा है और वैक्सीन फ्री लगवा रहे हैं। चाणक्य जी ने एक बात और भी बोली थी कि जिस देश के अंदर टैक्स की मात्रा अधिक होगी वो देश का भविष्य नहीं है, बहुत जल्द वो गुलाम हो जाएगा। देश का पैसा राजा के पास नहीं होना चाहिए, देश का पैसा जनता के, लोगों के, नागरिकों के पास होना चाहिए। नागरिकों की संपत्ति नागरिकों के पास होना चाहिए। आप देखोगे चाणक्य की नीति के अनुसार हमारे देश में काफी राज्य राजाओं ने, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमदत्त, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, ऐसे 20 राजाओं ने चाणक्य की नीति के अनुसार कार्य किया, राज्य किया। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया थी। लेकिन आप देखेंगे देश को कैसे गुलाम किया जाता है। आपका भी समय मिलेगा और आप सभी का सहयोग होगा, हम एक दिन चर्चा करेंगे। 3000 सालों का इतिहास के बारे में एक दिन चर्चा करेंगे। आप देखेंगे देश में कितना संकट जब आता है, कैसे आता है, परिवर्तन होता है, कैसे होता है, और समस्याओं को समाधान अगर समय से पहले हो जाए तो बहुत बड़े नुकसान होने से बचा जा सकता है। अब यहाँ